एक्चुअली मेरा वहाँ बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, त्रिनेत्र रोड फ्लावर मिल है और उसी कैंपस में मैंने आवास भी बनाया है। तो ये दिखाने की बात नहीं है, मैं वहाँ वस्तुतः सही में रहता हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। और अगर बाहरी की बात होती तब पर भी यहाँ के लोगों का दिल इतना बड़ा है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे सरदार जॉर्ज साहब बिहार से बाहर के थे और जेल में रहते हुए यहाँ के लोगों ने अपार बहुमत से उनको जिताने का काम किया। तो काम कौन कर सकता है, इस बात की बात यहाँ की जनता करती है, ना कि कहाँ के लोग हैं। मेरा सवाल आप नहीं समझे, जल्दीबाजी में बायोडाटा तैयार किया गया था या अगर आप वहाँ पे रहते तो आपको पता रहता कि ये सकड़ा नहीं मुरौल। पिलखी जो है वो सकरा प्रखंड में नहीं है, वो मुरौल प्रखंड में है, जबकि आपका बायोडाटा में उसको सकरा प्रखंड लिखा गया है। देखिए वहाँ मेरा रहना होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक भी होता है। अरे 2 लाख मतदाताओं ने आपको इससे पूर्व वोट किया था, उन्होंने तो 5 साल खुद को ठगा हुआ महसूस किया, क्योंकि आप उनसे फिर दोबारा मिले नहीं। लगातार हम रहे बीच में, एक्चुअली बीच में 2 साल 2.5 साल तो 3 साल तो कोरोना खा गया। कोरोना में एक जो कोई भी सम्मानित नागरिक है उसका ये दायित्व है कि सरकार के नॉर्म्स को पालन करे, और हम लोग तो नॉर्म्स को फॉलो करने वाले लोग हैं। उस समय लोगों का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड था तो हम लोग उस समय मूवमेंट नहीं किए। उसके बाद से लगातार, कोरोना के बाद से लगातार हैं हम, चमकी बुखार में आते रहे हैं बहुत बार। जब भी कोई समस्याएं हुई है उसमें हम बराबर मूवमेंट मेरा रहा है। और चूँकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तो एक इंड में आप जाएंगे तो दूसरे इंड के लोगों को पता ही नहीं चलेगा। लोग मोदी की गारंटी को समझते हैं और ये चुनाव यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का चुनाव है। ये भारत का भविष्य का चुनाव है। इसलिए योजनाएं कब होंगी सर? मेरी जो कार्य योजना होगी, मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करना, चाहे वो पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या बेला इंडस्ट्रियल एरिया का क्षेत्र हो, उसका डेवलपमेंट करना। मुजफ्फरपुर की तमाम जो समस्याएं हैं उसका समाधान करना मेरा प्राथमिकता रहेगा। जो 10 वर्षों में नहीं हुआ उसको आप कर पाएंगे? देखिए ऐसा नहीं है कि 10 वर्षों में नहीं हुआ है। आप पुल आज भी है, IDPL बेला चालू नहीं हुआ, ठीक है। बेला औद्योगिक क्षेत्र जो है वो जो हर साल जल जमाव से जूझता है, उसके कोई निदान नहीं निकला। नई फैक्ट्रियाँ कोई बड़ा जो खुले वो मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में नहीं खुला। अब चर्चा भी कीजिएगा तो वो मोतीपुर चीनी मिल की ज़मीन में, वैशाली में खुला। तो मुजफ्फरपुर में तो बटलर था वो भी ख़त्म हो गया, दूरदर्शन था वो भी ख़त्म हो रहा। मतलब जॉर्ज ने जो मुजफ्फरपुर को दिया वो तो मतलब पिछले 25 सालों में कभी एक होकर बंद हो रहा है। सारे फिर से जीर्णोद्धार होंगे और निश्चित रूप से आपको 1 से 2 साल में आपको डिफरेंस पता चलने लगेगा, अंतर पता लगने लगेगा कि ऐसा काम हो सकता था। और जहाँ तक हमारे पूर्व के सांसद महोदय का काम की बात है तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छा काम किया है। अभी जो है आप देख सकते हैं कि जो एक समय था जो यहाँ से पटना जाने में लगभग 4 से 5 घंटा समय लगता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी तो आज आप 1 से 1.5 घंटा में पटना पहुँच सकते हैं। तो विकास की धारा जो है कैपिटल टाउन से अब आपके डिस्ट्रिक्ट टाउन तक आया है। इससे आगे बढ़ाने की बात हो रही है, बढ़ रहा है। अभी 4 लेन आप कटरा की ओर जाकर देखिए, पुल पुलिया बन रहा है। तो जो 70 साल में विकास नहीं हुआ, मोदी जी का 10 साल और हमारे सरदार अटल जी का जो कालखंड रहा है, आप उसमें देखेंगे तो रोड के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आप कल्पना करिए कि अगर सरदार अटल जी का चतुर्भुज योजना नहीं लागू होता, आज 4 लेन का जाल नहीं बिछा होता, तो आज यहाँ से पटना जाने में आपको क्या समस्या झेलना पड़ता। तो ऐसा कहना एकदम गलत होगा कि विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है, उसकी रफ्तार को और हम बढ़ाएंगे और सही दिशा में विकास को लेकर के जाएंगे हम, ऐसा मैं आपको वचन देता हूँ। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।